If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. So hello guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one very important thing, that is IIT versus Central University or State University. तो मैक्सिमम स्टूडेंट और उसका फैमिली क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा IITs में पढ़े, कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी से पहले IITs में प्रेफरेंस देता है, क्योंकि IITs का जो पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में तीन चीजों का पॉपुलैरिटी ज्यादा है, एक है फिल्म स्टार, दो है क्रिकेटर, थर्ड है IITian। तो इन तीनों में से तुम किसी एक में घुस जाओगे तो तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा। ये सारे इंडियन सोचता है, सारे फैमिली सोचता है, सारे स्टूडेंट सोचता है, सारे कॉमन पीपल सोचता है, लेकिन ऐसे इसका रियलिटी ऐसे नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग देखो, इसमें जाने के लिए ऐसे भी देखो, फर्स्ट थिंग IIT से भी ज्यादा कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी है जहां पर IIT से भी ज्यादा पढ़ाई अच्छा होता है, और ऐसे यूनिवर्सिटीज भी है जो IIT से खराब भी होता है। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल डिस्कस करूंगा IITs का भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो फर्स्ट थिंग इज एंट्रेंस एग्जाम। तो IITs में जाने के लिए, एमपीएससी करने के लिए बीएससी के बाद जो एग्जाम देना पड़ता है उसका नेम है IIT जैम एग्जाम। तो IIT जैम एग्जाम में ऑलमोस्ट पर सब्जेक्ट 10,000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम में टेक पार्ट करते हैं। जैसे केमिस्ट्री के लिए क्या होता है 16,000 प्लस, और उसमें से कितना बच्चों का IITs मिलता है 900, 800 ऐसे, या फिर 1000 टोटल SC ST OBC जनरल सारे कैटेगरी मिला के 1000 स्टूडेंट को IITs मिलता है। और ऐसे भी जो यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटीज में कितना सीट्स है, जैसे पहले IITs का एग्जाम हो जाता है तो वहां पर क्या होता है सारे जो अच्छा स्टूडेंट IITs में चले जाते हैं, टॉप IITs में, टॉप 10 IITs। तो फिर क्या होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम होता है तो वहां पर जो एग्जाम में जो कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता है IITs से रेस्पेक्ट में, क्योंकि IITs के एग्जाम पहले होता है, सारे स्टूडेंट हिस्सा लेता है और सारे अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट सब एक साथ मिला के एग्जाम देता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं देता, जिसको IITs मिल गया मैक्सिमम स्टूडेंट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम नहीं देता। और तो फिर क्या होता है, उसका जो कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं होता, थोड़ा बहुत कम होता है। तो ऐसे ही उसका साथ एग्जाम का लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम का लेवल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो IIT जैम का जो एग्जाम होता है MSc वालों के लिए, तो उसका जो लेवल थोड़ा ऊपर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम उसका रिस्पेक्ट में, या फिर सेम लेवल का होता है। ठीक है, IIT जैम का थोड़ा सा होता है ऊपर, क्योंकि IIT जैम का 3 लेवल क्वेश्चन आता है। जैसे पार्ट ए में आता है MCQ, पार्ट बी में आता है MSQ एंड पार्ट सी में आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, सेम एक ही कैटेगरी का आता है, जो MCQ टाइप का। ठीक है, तो उसका ऐसे भी होता है। और IITs का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन के थ्रू होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारे ऑनलाइन नहीं है, कुछ एग्जाम ऑनलाइन होता है, कुछ एग्जाम ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम का जो दोनों का भी कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस है। जो कंप्यूटर जिसको अच्छे से आता है, कैलकुलेटर यूज करना, वर्चुअल कैलकुलेटर जिसको यूज करना आता है, तो उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम इजी हो जाता है। जिसको ये सब नहीं आता, थ्योरी तो आता है, इसके वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी एग्जाम खराब हुए होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीट्स एंड इंस्टीट्यूट। तो IITs में क्या होता है, IIT जैम में सीट्स मैंने तो बोल दिया, पर सब्जेक्ट 1000 के आसपास या फिर उससे कम सीट्स होता है, लेकिन एग्जाम देता है 10,000 प्लस। ठीक है, और ऐसे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है वहां पर ऑलमोस्ट तुम मान सकते हो 30 to 50 या फिर 40 सीट्स होता है टोटल मिला के, उसमें से जनरल 20 प्लस सीट्स होता है। ठीक है, तो ये सीट्स है। तो तुमको पता चलेगा कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाऊं या फिर IITs में जाऊं। सपोज तुमने सब कुछ एग्जाम का, सारे एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिया, IIT जैम का एग्जाम फॉर्म फिलअप, JNU का, BHU का, HCU का, PU पंडिचेरी यूनिवर्सिटी, उसके साथ जामिया मिलिया, DU सबका एग्जाम का फॉर्म फिलिंग कर दिया। उसके बाद देखा कि सारे एग्जाम में तुम क्रैक कर लिया, IIT जैम, DU, BHU, HCU सारे जो यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, सब में तुम क्रैक कर लिया। तो आप सोच रहे हो किस में जाना है, तो उसके बाद पहले ही तुम्हारा जो काम होगा उसमें जाने के लिए, कौन सा चूज करने के लिए, फास्ट ओवरलुक करने के लिए ऊपर से, तो NIRF रैंकिंग देखो। NIRF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके चेक करो, जो रिसेंट ईयर का जो NIRF रैंकिंग, उसमें जाके देखो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, ठीक है, टॉप 5 IITs टॉप में रहता है, उसके बाद कुछ IITs, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाता है, उसके बाद और भी IITs आता है। तो मतलब IIT मतलब ऐसा नहीं कि सारे IITs टॉप लेवल का है, ऐसा नहीं होता। टॉप 4-5 IITs अच्छा होता है, उसके बाद कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है जैसे HCU, BHU, DU ये सब। ठीक है, तो उसके साथ होता है JNU, ठीक है, जामिया मिलिया, ये सब यूनिवर्सिटीज। फिर आता है और कुछ IITs, फिर और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, ऐसे भी। ठीक है,
तो फर्स्ट तुमको देखना है कुछ यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग में जाके देखो, ओवरऑल रैंकिंग देखो, और इंजीनियरिंग का रैंकिंग देखो, एकेडमिक मतलब यूनिवर्सिटी का रैंकिंग। वहां पर सारे कैटेगरी का रैंकिंग दिया होता है। एक यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है, एक इंजीनियरिंग वाला जो कॉलेजेस है उसके लिए होता है, एक ओवरऑल होता है। तो सारे जो रैंकिंग है उसको देख के चूज करो कि कौन किसमें जाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद ये तो ओवरलुक करके मतलब ऊपर वाले जो रैंकिंग देख के, इसके बाद आते हैं इंटरनल, जो फैकल्टी के देखो, रिसर्च जो रिसोर्सेस है, रिसर्च एरियाज देखो, उसका जो प्रोफेसर्स है उसका क्वालिफिकेशन देखो, उसका जो काम करने वाला जो एरियाज वो देखो। जैसे सपोज तुमको कुछ एक इंस्टीट्यूट जाना है आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करो। उसके बाद देखो फैकल्टी करके एक ऑप्शन होगा, मतलब वहां पर एक पोर्टल होगा, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सारे जो टीचर्स है वो टीचर्स का सारे नेम वहां पर आ जाएगा, उसका रिसर्च एरिया, किस कौन सा रिसर्च एरिया में काम करते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके साथ उसका क्वालिफिकेशन कहाँ से है, अब्रॉड से है या फिर इंडिया से, ये कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ से है। जिसका नॉलेज है वो कहीं से भी कर सकता है। तो ये पहले देखो, फिर देखो तुम्हारा किसमें इंटरेस्ट है। तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट होगा तो फिर चले जाओ उसमें, अदरवाइज उसमें मत जाओ, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल पॉइंट्स। अब आते हैं कुछ पॉइंट, जैसे उसके साथ नेक्स्ट वाला पॉइंट है फीस। जो आईआईटीज का जो फीस है बीटेक वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, एमएससी वालों के लिए पर सेमेस्टर तो मान सकते हो 50,000 के आसपास, ठीक है। कुछ आईआईटी जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी में क्या होता है 30,000 के आसपास होता है, या फिर 35,000 के आसपास। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो होता है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे तुम एचसीयू मान सकते हो, एचसीयू में बहुत ही कम पैसा लगता है पर सेमेस्टर। जैसे मैं जेएनसीएसआर में हूँ, वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर पढ़ाई के लिए पर ईयर 5,000 लगता है, लाइब्रेरी के लिए 10,000 लगता है, वो रिफंडेबल है, जब तुम छोड़ के जाओगे 10,000 बैक कर देगा, मतलब उसको कैलकुलेशन में नहीं ला रहा हूँ। तो 5,000 पर ईयर पढ़ाई के लिए 2 सेमेस्टर में। उसके साथ पर मंथ खाने के लिए 2,500, मतलब 2.5 इंटू 12 इक्वल टू 30,000। उसके साथ 5,000 पढ़ाई के लिए 35,000, इधर उधर करके मैं और भी 5,000 लेता हूँ, तो 40,000 पर ईयर, मतलब पर सेमेस्टर 20,000। वहां पर एक आईआईटीज में 50,000 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मान सकते हो आईआईटीज का जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज के रेस्पेक्ट में। तो ये भी तुमको दिमाग में रख के जाना होगा कि मैं फीस फुलफिल मतलब पे कर सकता हूँ या फिर नहीं, अदरवाइज तुमको वहां से भगा देगा, ठीक है। तो उसके बाद एनआईआरएफ रैंकिंग में बारे में तो बता दिया, जाके चेक करना है। उसके बाद कुछ चूज करना है। जो फर्स्ट थिंग यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी चूज करने के लिए किस में जाना है, तो पहले देखना है एनआईआरएफ रैंकिंग। उसके बाद देखना होगा फैकल्टी, उसका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का, फैकल्टीज में जाओ, जाके सारे टीचर का जो रिसर्च एरियाज, उसका काम किसके ऊपर करते हैं, किसके ऊपर क्लास लेता है, वो एरियाज में तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट है, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। देखना कि उस इंस्टीट्यूट में तुम्हारा जो एरिया में इंटरेस्ट है उसमें 2-3 टीचर है तो फिर जाओ, अदरवाइज 1-2 टीचर है तो फिर मत जाओ। 2+ टीचर है, मतलब 3-4-5 ऐसे टीचर है तुम्हारे। जैसे सपोज तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड काम करना पसंद है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड वहां पर टीचर एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो फिर जाओ, 1 होगा तो मत जाओ, ठीक है। प्रॉब्लम भी आ सकता है, अदरवाइज तुम चले जाओगे तो फिर जाके वहां पर बहुत दिक्कत फेस करना होगा। उसके बाद जो जैसे देखो सारे टीचर, फैकल्टी, तुम्हारा फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, ये सारे जो है तुम्हारे आसपास, सब सोचता है कि आईआईटीज मतलब बहुत अच्छा होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा हुआ, ठीक है। वो टॉप 5-6 आईआईटीज है। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटीज है जैसे एचसीयू, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इसमें तुम जाओगे तो इसका जो फैकल्टीज, इसका जो रिसोर्सेस, इसका जो एकेडमिक थिंग्स, इसका जो पढ़ाने का स्टाइल, ये सब कुछ अच्छा है। अदरवाइज तुम कुछ लोअर लेवल आईआईटीज में चले गए, जेएनयू मिल गया, एचसीयू मिल गया, बीएचयू मिल गया, और तुमको आईआईटीज लोअर लेवल कुछ एक आईआईटीज मिल गया, तो तुम सोच रहे हो कि आईआईटी तो मिल गया तो आईआईटीज में चले जाते हैं, फिर आईआईटीएन बन जाऊंगा, तो आईआईटीएन ही बनोगे सिर्फ, और कुछ नहीं बनोगे। आईआईटी से निकलने के बाद कुछ जॉब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेट गेट क्वालिफाई भी नहीं होगा, तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो आईआईटीज के ऊपर डिपेंड करके नहीं होगा। तो 5-6 टॉप आईआईटीज या फिर टॉप 8 आईआईटीज में तुम जा सकते हो। जॉब फैसिलिटी थोड़ा बहुत है, एमएससी वालों के लिए जॉब नहीं मिलता, बहुत ज्यादा जॉब नहीं मिलता। सारे यूट्यूब चैनल में बोलता है कि हाँ ये जॉब मिल जाता है, वो सब व्यूज पाने के लिए, ठीक है। टॉप 4 जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और गुवाहाटी, इसमें थोड़ा बहुत है,
उसके छोड़ के और जो आईआईटीज है उसमें बहुत ज्यादा जॉब फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कोचिंग सेंटर से तुम्हारा कुछ इनविटेशन आएगा कि कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाओ, जैसे फिट जी, किम एकेडमी, आकाश, पाथ फाइंडर, ये सब जो कोचिंग सेंटर है इसमें जाने के लिए। और अदरवाइज तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाओ, वहां पर एकेडमिक जो पर्पस होता है वहां पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो रिसर्च एरियाज है, जैसे कहाँ पर रिसर्च करना है, कैसे पढ़ना है, रिसर्च प्रोजेक्ट भी वहां पर इंक्लूडेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे एचसीयू में क्या होता है, मेरा एक फ्रेंड है तो वो बोल रहा था कि वहाँ का एकेडमिक अच्छा है, ठीक है, उसके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट भी है। तो मतलब आईआईटीज का ही लेवल का ही है। आईआईटीज में क्या एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, आईआईटीज में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो पढ़ाई है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क है, फैसिलिटीज ज्यादा मिलेगा आईआईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, यही एक फर्क है। और देखो एचसीयू, बीएचयू और आईआईटीज में फर्क बहुत कुछ नहीं है। और जो पीएमआरएफ रैंकिंग, पीएमआरएफ ग्रांटिंग जो इंस्टीट्यूट, मैं सारे वीडियोस में ये बात बोल रहा हूँ कि पीएमआरएफ ग्रांटिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें तुम्हारा कुछ सिलेक्शन हो गया तो उसमें श्योर जाओ। जैसे जो आईआईटीज मिल गया, सारे आईआईटीज, सारे एनआईटीज नहीं, एनआईटी त्रिची, उसके साथ एचसीयू, बीएचयू और उसके साथ आईआईसी बैंगलोर, ये सब, और सारे आईजार्स इसमें मिल गया तो चले जाओ, श्योर चले जाओ। लोअर आईआईटीज मिल रहा है, उसके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाओ। टॉप 8 आईआईटीज मिल रहा है तो फिर जाओ, अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करो। स्टेट यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में बहुत सारा अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, उसके साथ बेलूर मठ, विद्या मंदिर जो है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटीज में तुम जा सकते हो, और ऐसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट है तुम्हारे पास। तो ये मत सोचो कि मुझे आईआईटी नहीं मिला तो डिमोटिवेट हो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आईआईटी नहीं मिला तो मेरा लाइफ खत्म हो गया, ऐसे नहीं। तुमको मैं दिखा सकता हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट है जो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी नहीं, एमएससी करने के बाद आके घर में बैठे हैं, जॉब नहीं मिला। ऐसे भी स्टूडेंट है जो एचसीयू से पढ़ के अभी अब्रॉड में पीएचडी कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है जो आईआईटी कानपुर से पढ़ने के बाद बाहर पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन एचसीयू से पढ़ने के बाद भी नहीं कर रहे। तो मतलब इंस्टीट्यूट डिपेंड नहीं करता कुछ। एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जाओ, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या फिर आईआईटीज हो या फिर कुछ भी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, जो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, ये सब डिपेंड करता है। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, सपोज वो सोच लिया कि मैं एमएससी के बाद रिसर्च करूंगा, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्ट में ज्वाइन कर लो, ठीक है, जैसे आईआईसी बैंगलोर, जेएनसीएसआर, टीआईएफआर हैदराबाद और बॉम्बे, उसके साथ आईजार्स, ठीक है, आईआईसीएस कोलकाता, ये सब ज्वाइन कर लो, पहले से ही ज्वाइन कर लो, तो नेट गेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ रिसर्च वर्क के ऊपर काम कर पाओगे। अदरवाइज नेट का प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में घूमेगा तो वो भी नहीं होगा, नेट भी नहीं होगा, ठीक है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पर पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छा खासा नहीं होता, ठीक है, मतलब वहां पर पढ़ाई अच्छा नहीं होता, एकेडमिक अच्छा, बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बहुत अच्छा नहीं। आईआईटीज टॉप 8-10 आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर बहुत ज्यादा है, आईजैक में, जेएनसीएसआर में, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम लिया उसमें। तो ऐसे चूज करो, ये मत सोचो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गया मतलब आईआईटी नहीं मिला मतलब मेरा लाइफ खत्म हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छा होता है, आईआईटी भी अच्छा होता है। मैं ये कैसे करना है, कैसे चूज करना है, ये दिखा दिया। तुम भी ऐसे देख सकते हो कि ऐसे भी स्टूडेंट है जो आईआईटी से भी पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं मिला, और ऐसे भी स्टूडेंट तुमको मिलेगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद पीएचडी करने के बाद जॉब मिल गया या फिर अब्रॉड में चले गए। तो ये था मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद था कि ऐसे मत सोचो कि आईआईटी मतलब सब कुछ है, यूनिवर्सिटी मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जाओ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो टॉप इंस्टीट्यूट है मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ। पहले आईआईटी का नाम लेता हूँ। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, उसके साथ इंदौर, ठीक है, और गांधीनगर जा सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट आएगा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, उसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, उसके साथ जामिया मिलिया, उसके साथ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पीयू, उसके साथ आएगा राजस्थान का एक यूनिवर्सिटी है, उसमें जा सकते हो, जो सीयूसीटी का अंडर राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी शायद, ठीक है, और कर्नाटक यूनिवर्सिटी, इसमें सब जा सकते हो। और रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आईआईसी बैंगलोर, टीआईएफआर, जेएनसीएसआर, सारे आईजार्स और आईसीएस कोलकाता, इसमें तुम ठीक कर लो कि तुमको किस में जाना है। रिसर्च करना है तो इसमें जाओ, एमएससी करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी चूज करो, उसके बाद जॉब के लिए तलाश करो। अदरवाइज कुछ एक आईआईटी में चले जाओगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा मिलने के बावजूद भी तुम एक लोअर आईआईटी में चले जाओगे तो वहां पर पढ़ाई अच्छा नहीं होगा, जस्ट आईआईटी का टैग लगेगा। उसके बाद आईआईटी से निकल आने के बाहर आने के बाद तुमको फिर से नेट गेट के लिए तैयारी करना पड़ेगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा फिर से। उससे अच्छा एक
इंस्टीट्यूट में जाओ जो रिनाउंड है और पढ़ाई भी अच्छा होता है। तो पहले NIRF रैंकिंग देखो, उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज का पर्टिकुलर वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फैकल्टी, रिसोर्सेज, रिसर्च एरिया, तुम्हारा जो इंटरेस्टेड एरिया वो सर्च करो, टीचर्स देखो कैसा काम करना है, काम कर रहा है, ये सब देखो, फिर ज्वाइन करो। सो मेरा मकसद था यही कि IITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फर्क मत करो, जो अच्छा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है उसमें जाओ, ठीक है। So that's all for today's video. If you get any information from this video, please hit the like button, please subscribe our channel, and please share this video with your friends. Thank you for watching. See you in the next video.